गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी तो बायोपायरेसी से तात्पर्य है कि देश के जैविक किसी देश के जैविक संसाधनों जैविक संसाधनों जैसे मुख्यतः पादपों एवं आनुवंशिक पदार्थों का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी या अनुमति बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। किसी देश के जैविक संसाधनों का, मुख्यतः जैसे प्लांट का, जेनेटिक मटेरियल्स का, किसी अदर कंट्री के द्वारा बिना इंफॉर्मेशन के यूज या उपयोग में लाने की क्रिया को हम कहते हैं बायोपायरेसी। विकासशील एवं अविकसित देशों की अविकसित देशों की जैविक संपदा एवं इनसे संबंधित प्रचुर ज्ञान का विकसित देश व्यापारिक स्तर पर लाभ उठा रहे हैं क्योंकि ये देश विभिन्न तकनीकों का विकास नहीं कर पाए। ये साधनों के अभाव में अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि विकासशील और अविकसित देशों की जैविक संपदा एवं इनसे संबंधित जो ढेर सारा ज्ञान है, यानी प्रचुर ज्ञान का
का विकसित देश व्यापारिक स्तर पर लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये देश विभिन्न तकनीकों का विकास नहीं कर पाए हैं और ये साधनों के अभाव में अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विकासशील जो देश हैं या जो अविकसित देश हैं वो विकास करने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन जो देश विकसित हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप है, तो वो क्या करते हैं कि विकासशील देशों के जो प्राकृतिक संपदा है, जो उनके अनुवांशिक पदार्थ हैं, उनका वो लोग क्या करते हैं, बिना इस देश की अनुमति के वो जो है इसका उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसे जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धान हजारों वर्षों से उगाया जा रहा है। धान जो है हजारों वर्षों से उगाया जा रहा है। भारत में उगाए जाने वाला बासमती चावल, भारत में उगाए जाने वाला उगाया जाने वाला बासमती चावल संपूर्ण विश्व में अपनी सुगंध के लिए, अपनी स्मेल के लिए, यानी सुगंध के लिए विश्व विख्यात या मशहूर भी दे सकते हैं, मशहूर। परंतु 1977 में अमेरिकी कंपनी राइसटेक ने बासमती चावल टेक्समती के नाम से पेटेंट कराकर इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए, भारत में सदियों से जो है चावल की खेती होती आई, लेकिन भारत में जो है बासमती चावल जो है जो विश्वविख्यात है, यानी अपनी जो है सुगंध के लिए, स्मेल के लिए, तो अमेरिका ने क्या किया कि एक वहाँ की कंपनी जो है अमेरिकी टेक ने क्या किया कि बासमती चावल को ही, अब वो क्या नाम रखा, टेक्समती, और इन्होंने क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया। जब पेटेंट करा करके एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जो है हल्दी जानते हैं एंटीबायोटिक्स होती है, बिना हल्दी के किसी के घर भोजन बनता भी नहीं है। तो इसी प्रकार हल्दी 1995 हल्दी के उपयोग को अमेरिकी कंपनी ने
पेटेंट कराया, पेटेंट कराया। हल्दी का उपयोग जो है मेडिकल साइंस में, मतलब इंडियन मेडिकल साइंस में, मतलब भारतीय चिकित्सा शास्त्र में प्राचीन समय से हो रहा है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं। और इसका हर जगह जो है क्या है, एंटीबायोटिक्स के रूप में जो है लोग, भारत के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जो है क्या किया कि अमेरिकी कंपनी ने हल्दी को भी क्या कर दिया, पेटेंट करा दिया। और भारतीय वैज्ञानिक एवं अन्वेषण संस्थान, भारतीय वैज्ञानिक अन्वेषण संस्थान नई दिल्ली ने अमेरिका द्वारा दिए गए इस पेटेंट के विरुद्ध एक अपील की, जिसके आधार पर अमेरिका ने 1997 ईस्वी में इस पेटेंट को स्थगित कर दिया। तो समझ लीजिए कि 1995 में उन्होंने जो है हल्दी पे जो है पेटेंट करवाया। अगर भारतीय वैज्ञानिक अन्वेषण संस्थान अगर ये अपील नहीं करता तो आज भी उनका एकाधिकार जो है हल्दी पे बना रहता। इसी प्रकार के जो है अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा विकसित देश अन्य देशों के प्राकृतिक संसाधनों को पेटेंट कराकर उनके उपयोग पर एकाधिकार जो है प्राप्त कर लेते हैं। यही जो है आपका बायोपायरेसी कहलाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा में कि इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें आपकी जो है मल्टीनेशनल कंपनी और जो है विकसित देश अन्य देशों के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों का पेटेंट कराकर उनके उपयोग पर एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यही जो है बायोपायरेसी कहलाती है। यही जो है आपका बायोपायरेसी
बायो पाइरेसी कहलाती है। अब आप लोगों को अच्छी तरह से बायोपायरोसी जो है आ गया होगा, और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका अच्छी तरह से नोट्स बना करके उसको पढ़ें। नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आप पहले इसको पढ़ें, फिर उसको अपनी भाषा में उसको लिखने का प्रयास करें। थैंक यू।